For the second consecutive year, the Best House Trophy proudly goes to Thames House. I request the house in charge, Ms. Deepa Bhargav, along with the house captain, Shreya Menon, deputy council members and house teachers to come on stage to receive the trophy. Congratulations, Thames House. I thank our chairperson, Dr. Vatal, and Professor Dr. Raj Nehru for presenting the awards. And may I now request our chief guest, Professor Dr. Nehru, to address the gathering. First of all, thank you very much, Dr. Amita Mullah Matal ji, for inviting me to this school, Dr. Nidhi, for constantly and regularly being in touch and ensuring that I land in Delhi for this program, and all the other dignitaries today that we have here, Dr. Renu, Dr. Alka, Mr. Sanjeev, Dr. Uni, Mr. Chandok, Nyaya Swami ji, Dr. Gurinder Kang, Dr. Soumya, and also the principal of the Bluebell School. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि DLF हमें पता था कि अच्छी बिल्डिंग्स बनाता है, बिल्डिंग्स के अंदर रहने वाले बच्चे भी अच्छे बनाता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अच्छी शिक्षा के पीछे अच्छे लीडर्स का होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे कभी कभी लगता था कश्मीर से कश्मीरियों को निकाल सकते हैं, उनका सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन उनसे एक चीज़ नहीं छीन सकते, वो है शिक्षा। और डॉक्टर अमिता जी, आपकी जो शैक्षिक कैपेबिलिटी है और जो लीडरशिप है, वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं नॉर्मली स्कूल पे जाता नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं कभी मना नहीं कर सकता था। और आज जिस प्रकार का जो डाइवर्सिटी और जो इंक्लूसिविटी आपने इस एंटायर प्रेजेंटेशन में दिखाई है, वो इस बात का प्रमाण है कि आपका जो स्कूल बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो थॉट प्रोसेस है, और जिस प्रकार की लीडरशिप आपने स्कूल को दी है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लोग यहाँ एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन मैं इस बात के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही कम समय में इस स्कूल को बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म किया। क्योंकि मैं बहुत समय से आपको और आपके स्कूल को फॉलो कर रहा हूँ, इसके लिए आपको और आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज का कार्यक्रम आपने इतनी सुंदर सिम्फनी से स्टार्ट किया, ये वास्तव में बहुत अच्छा प्रतीक है कि कैसे विभिन्न चीज़ों को अगर इकट्ठा किया जाए, क्योंकि कोई बच्चा कंटिन्यूसली डफली बजा रहा था, शायद बहुत लोगों को लगा कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई एक कोने में जाके कोई और चीज़ बजा रहा था, कोई और चीज़ बजा रहा था, लेकिन जब ये सारी चीज़ें इकट्ठे बज रही थी और जिस प्रकार का मधुर संगीत बाहर आ रहा था, ये एक बात का प्रतीक है कि जो डाइवर्सिटी है उसको अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ और बहुत बड़ा सुंदर, कानों को लगने वाला, दिखने वाला म्यूजिक बन सकता है। अच्छी बात मेरे को ये भी लगी कि आपकी एनुअल रिपोर्ट आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल्स भी पढ़ रहे थे, और ये इस बात को भी डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप बच्चों में कॉन्फिडेंस को इनकलकेट करने के लिए स्कूल की प्रोग्रेस को उन्हीं के द्वारा प्रेजेंट करवाना। तो इससे एक चीज़ तो स्पष्ट होती है कि एक जो ओनरशिप आप क्रिएट कर रहे हो और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर रहे हो बच्चों में, टू प्रेजेंट व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे हैव डन, व्हाट दे हैव अचीव्ड, वेयर दे हैव लैग्ड बिहाइंड, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने बहुत कम स्कूलों में या कॉलेजेस में ऐसा देखा है जहाँ पे
स्कूल की रिपोर्ट को, क्योंकि हर कोई चाहता है अपनी अच्छाइयाँ खुद बताए, लेकिन बच्चों से ये बात बताना ये वास्तव में एक बहुत अच्छा संकेत है। मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि एक जगह किसी बच्चे ने पीयर प्रेशर या प्रेजेंटेशन में कहा है, पीयर प्रेशर कहा है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, ये पीयर प्रेशर भारत की सभ्यता का कोइनिज नहीं है। हमारी सभ्यता में पीयर प्रेशर जैसा वर्ड नहीं है। हमारी सभ्यता में पीयर प्लेजर जैसा वर्ड है। हम जब एक साथ रहते हैं तो हम एक साथ एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं। ये हमारा कल्चर है। अगर आप अपनी शिक्षा का पुराना कल्चर देखेंगे, भारत की जो गुरुकुल की पद्धति थी, उसमें एक दूसरे की डाइवर्सिटी, एक दूसरे की यूनिकनेस, ये एक दूसरे का सहारा बनता था, और ये हमारी पुरानी कथाओं में आपको देखने को भी मिलेगा। आज का जो आपका विषय था, मैं देख रहा था, आपने चलते चलते मुझे कहा कि आज का जो विषय है वो पीस है, तो मैं इस पे अवश्य बोलना चाहूँगा इस शब्द पे। बहुत लोगों के लिए पीस का मतलब कुछ होता है, किसी के लिए पीस का मतलब कुछ होता है। किसी के लिए घर की शांति पीस है, घर में झगड़ा ना हो पीस है, पड़ोस में झगड़ा ना हो पीस है। किसी के लिए देश में झगड़ा ना हो वो पीस है। हर किसी के लिए पीस का शब्द जो है ये अलग अलग मायने लेके आता है। लेकिन मेरा मानना है कि, और भारत की सभ्यता में पीस शब्द का एक बहुत ही स्पिरिचुअल मीनिंग जो हमारी सभ्यता ने हमें सिखाया है, और ये परिवार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। जब पेरेंट्स यहाँ बैठ के बच्चों को देख रहे थे, तो स्वाभाविक है हर एक पेरेंट के मन में एक ही प्रश्न आता है। वो जो अपने बच्चे को सामने स्टेज पे कुछ करता देख रहा है, या घर में देखता है, या उसकी पढ़ाई में उसको देखता है, किसी फंक्शन में देखता है, तो मन ही मन पेरेंट्स एक कल्पना बनाते हैं बच्चे को देखने के बाद। उसको देख के उनके मन में बच्चे के प्रति प्रेम तो होगा, स्वाभाविक है, लेकिन एक अपेक्षा भी रहती है, और वही अपेक्षा वो बच्चे की कंस्ट्रक्ट उनकी माइंड में क्रिएट हो जाती है, और वो पेरेंट उस अपेक्षा के साथ जुड़ जाते हैं। वो बच्चे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन बच्चे से प्रेम से ज्यादा वो अपनी उस अपेक्षा को अनकॉन्शियसली प्रेम कर रहे होते हैं। और पीस को एंजाइटी बनते समय नहीं लगता जब आप बच्चे से कम, यानी उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी जो निजता है उससे कम, और अपनी जो अपेक्षा और अपनी जो आकांक्षा है उससे ज्यादा प्रेम करना शुरू करते हैं। क्योंकि हर एक बच्चा जो किसी भी माँ के गर्भ में जब आता है वो कुछ लेके आता है। हमारे भारत में उसे संस्कार भी कहते हैं, साइकोलॉजी में उसे नेचर भी कहते हैं, कुछ डीएनए भी कहते हैं। वो अपने साथ कुछ लेके आता है, वो खाली नहीं आता। और जो वो लेके आता होता है, जो भी वो कुछ लेके साथ में आता है, वो उसकी निजता है, वो उसकी ट्रू इंडिविजुअलिटी है, वो उसका ट्रू पोटेंशियल है, जो वो बनना चाहता है, जो वो बन सकता है। जैसे गुलाब के पौधे से आप कमल का फूल नहीं निकाल सकते, और कमल के पौधे से आप गुलाब का फूल नहीं निकाल सकते। वैसे ही जिसकी जो निजता होगी उसका वही पोटेंशियल होगा। लेकिन कभी कभी परिवार में पेरेंट्स, टीचर, स्कूल, वो बच्चे से या बच्चे को देख के कुछ अपेक्षाएं उस बच्चे से रखते हैं, और उसकी निजता से उनकी दृष्टि हट जाती है, और स्वयं के अंदर की उस जिज्ञासा के प्रति उनकी दृष्टि और संलग्न हो जाती है। तो पीस एंजाइटी बनते समय नहीं लगता जब वो देखते हैं कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा, या वो नहीं हो रहा। क्योंकि पीस कॉन्फ्लिक्ट में कब बदल जाता है, जब निजता और एक्सपेक्टेशन के बीच एक गैप आती है, जब बच्चे की जो रियल पोटेंशियलिटी होती है और एक परिवार में एक पेरेंट की एक्सपेक्टेशन। तो इसलिए पीस को समझना बहुत जरूरी है। पीस के बड़े गहरे मायने हैं। पीस को अगर वास्तव में पीसफुल बनाना है तो
एक तरीका ये है कि बच्चे की जो पोटेंशियलिटी है उसे ग्रो करने दें, उसे उस दिशा में चलने दें जिस दिशा में वो अपना जीवन, वो अपनी अच्छाई, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस, वो अपनी एस्पिरेशंस को परस्यू करना चाहता है। और जब आप बच्चे को उसकी पोटेंशियलिटी के साथ जोड़ेंगे तो आप देखेंगे वो बच्चे के अंदर भी एक प्रकार का पीस जन्म लेगा, क्योंकि पीस कहीं बाहर नहीं है, पीस हम सबके अंदर ही है। और आप देखेंगे जिस दिन आप अपनी अपेक्षाएं को बदलकर बच्चों की अपेक्षाओं के साथ जोड़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में भी पीस रूपांतरित हो जाएगा, बच्चे के जीवन में भी पीस रूपांतरित हो जाएगा। और आप देखेंगे ये दोनों का मिश्रण एक बड़ी कमाल की सिनर्जी प्रोड्यूस करेगा और आपका बच्चा जिस पर्पस से इस देश में, इस दुनिया में आया है, उस पर्पस को अचीव करने में अग्रसर होगा। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि पीस का एक रियल मीनिंग ये भी है कि बाहर की जो नॉइजेज हैं, और वो नॉइजेज जैसे मैंने कहा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी कंडीशनिंग है, हमारी एक्सपीरियंस है, और वो सारी उस पीस को डिस्टर्ब करती है जब हमारा माइंड हमारे और उस पीस के बीच में आता है। क्योंकि माइंड सबसे बड़ा कारण है आपके पीस को चुराने में। माइंड है क्या? माइंड हमारा सेट ऑफ थॉट्स है, सेट ऑफ एक्सपीरियंस है, सेट ऑफ नॉलेज है। आप कभी गौर से देखें, आप एज एन इंडिविजुअल यू आर अ बंडल ऑफ थॉट्स, और यही थॉट्स आपके माइंड को क्रिएट करते हैं। और आपका माइंड कहाँ रहता है? आपका माइंड बहुत हद तक तो पास्ट में रहता है या कुछ हद तक फ्यूचर में रहता है, और आप कभी भी उस मोमेंट में नहीं रहते। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे माइंड की हैबिट, हमारे माइंड की आदत। पीस को अचीव करने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि जिस समय आप उस माइंड को डिसॉल्व कर दें, आप उस माइंड को खत्म कर दें। माइंड को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि माइंड को अपने हेड से बाहर निकालना है। माइंड को खत्म करने का मतलब है जिस समय आप जो काम कर रहे हैं आप उस समय उस काम में ही रहें। लेकिन बहुत बार आप देखेंगे हम जिस समय जो काम कर रहे होते हैं, हम काम तो फिजिकली वो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो थॉट है, हमारा जो माइंड है, ये कहीं ना कहीं किसी और चीज़ के साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण से हम उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। आप बच्चे को ही देख लीजिए, आप बच्चे को पढ़ता देख रहे हैं, लेकिन आपका मन बच्चे की उस समय की उस पढ़ाई में नहीं है। आपका मन है ये तो फेल हो सकता है, अगर आज इसने ये नहीं पढ़ाई की तो इसके नंबर कम आ सकते हैं। तो आप कभी भी देखेंगे हम प्रेजेंट में कभी रहते नहीं, और पास्ट और फ्यूचर के साथ कनेक्ट होके हम अपने पीस को डिस्टर्ब करते हैं। और उसके कारण से हम कभी कभी अपने बच्चे के भी पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा, आप कभी देखिए छोटे बच्चे सबसे ज्यादा पीसफुल हैं। वो इसलिए पीसफुल हैं क्योंकि उनका माइंड अभी उस नॉलेज, एक्सपीरियंस और थॉट की स्टोरेज को बिल्ड नहीं किया है। वो बिल्कुल इनोसेंस के साथ इस दुनिया में आया है, उसकी कंडीशनिंग अभी नहीं है, उसके इम्प्रिंट्स माइंड में नहीं है, इसलिए वो बड़ा फ्री है, वो जॉयफुल है, वो प्लेफुल है, वो हर चीज में आनंद लेता है। लेकिन जैसे ही वो आनंद ले रहा होता है, आप देखिए धूप में भी वो बैठे खेल रहे होते हैं, जिस धूप में हम निकलना पसंद नहीं करेंगे। बरसात में वो खेल रहे होंगे जिस बरसात में हम निकलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो जॉयफुलनेस, वो प्लेफुलनेस उनके अंदर अभी भी होती है। लेकिन समय के साथ साथ जब हम इंटरफेयर करते हैं, जब समाज इंटरफेयर करता है, जब सोसाइटी इंटरफेयर करती है, जब सोसाइटी रूल्स और कंडीशंस बनाती है, तो हम उनकी उस फ्रीडम को कहीं ना कहीं पे तोड़ते हैं, और हम उनके अंदर भी थॉट्स ऐसे क्रिएट करते हैं जिसके कारण से वो फिर अपनी उस प्लेफुलनेस से थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं, और यहीं पे उनका पीस भी उनसे हट जाता है, हमारा पीस भी हमसे हटता है। तो इसलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात
कि अगर आप वास्तव में पीसफुल जॉयफुल रहना चाहते हैं, अपने बच्चों का, अपने समाज का, अपने आसपास जॉयफुल देखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा उसका जो एक फाउंडेशन है वो ये है कि आप अपने मोमेंट्स में रहें, हर किसी को अपना जीवन जीने दें, उनकी जो पोटेंशियलिटी है उन्हें उस पोटेंशियलिटी की ओर फैसिलिटेट करें, उनकी पोटेंशियलिटी में ऑब्स्ट्रक्शन ना बने, और आप खुद भी जब उनकी पोटेंशियलिटी के साथ अलाइन होना शुरू हो जाएंगे तो पीयर प्रेशर कम और पीयर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आप देखेंगे सबके जीवन बड़े अच्छे होंगे। मुझे इस पे अंत में एक ही गालिब का एक बड़ा अच्छा शेर है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको मेरे होने ने, डुबोया मुझको मेरे होने ने, जो मैं ना होता तो क्या होता। Thank you. Please, ma'am. Look at ma'am, please. Ma'am, please.